हाय स्टूडेंट। आप सबका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। इस समय कोविड के काल से सभी ग्रसित हैं और विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा बंद हैं। इसलिए आप लोग की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को कुछ बताया जाए आपके एग्ज़ाम के मद्देनज़र, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। इसलिए हम आपके बीच में लाए हैं। जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा सिर्फ वही मैं आपको बताने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा। और मेरा उम्मीद है कि अगर आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे से अच्छा अंक आप प्राप्त कर पाएंगे हिंदी में। तो आज मैं आप लोग को पद्य से शुरुआत कर रहा हूँ। आपकी आपकी किताब में तो कई पार्ट हैं, जिनमें से गद्य क्षेत्र को भी मैं नहीं छू रहा हूँ। आपको सबसे पहले पद्य बता रहा हूँ, क्योंकि पद्य बहुत ज़्यादा है और मैं आपको वही बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक के ऊपर चर्चा हम करेंगे आपसे। तो इसमें आपके यहाँ जो सिलेबस में है उसमें सबसे पहले ये है कि आपके यहाँ किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ सूरदास के जीवन परिचय के विषय में थोड़ा सा इंगित करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई पेपर होता है, अगर आप जीवन परिचय लिखना चाहते हैं तो जीवन परिचय लिखने का सबसे बड़ा थीम ये है कि आप एक डायग्राम दीजिए। डायग्राम देने से ये होगा कि जो डायग्राम आप देते हैं, डायग्राम से एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि आप कितने अच्छे से उस लेखक के विषय में जानते हैं। इससे एग्जामिनर के मन में आप छाप छोड़ सकते हैं। और आपके यहाँ जो सिलेबस में इसका नंबर है 4 नंबर के और 3 नंबर के आपके यहाँ जीवन परिचय आते हैं। तो 3 नंबर के जीवन परिचय में हमको उम्मीद है कि अगर ये डायग्राम अकेले आप दे देते हैं तो 1 नंबर तो आपको श्योरली यही बढ़ा देगा। और उसके बाद इसके विषय में कुछ लिख देते हैं तो आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम इसी के टॉपिक के ऊपर, देखते हैं। आज पहला टॉपिक है मेरा सूरदास। सूरदास के विषय में तो बहुत कुछ कहानियाँ आपको किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट एक डायग्राम देना चाह रहा हूँ। अगर इस डायग्राम का प्रयोग करके आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो आपके एग्ज़ाम पे बहुत ही सार्थक प्रभाव पड़ेगा और जो कॉपी चेक करेगा वो आपको भरपूर नंबर देगा। तो इसके लिए इस डायग्राम का प्रयोग आप ज़रूर कीजिएगा। तो डायग्राम के अनुसार मैं बता रहा हूँ। पहले मैं आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग जो डाला हूँ मैं, सूरदास। सूरदास हेडिंग डालने पर मैं आपको दिया कि यहाँ पर आपका एक टॉपिक मैंने पहले दिया कि सूरदास हेडिंग डाल दिए आप। सूरदास हेडिंग डालने के बाद उसके बाद अंडरलाइन करने के बाद मैं आपको दे रहा हूँ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। इनका जन्म 1475 ईस्वी को हुआ था और ये रुनकता नामक स्थान या गांव में पैदा हुए थे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। इनका स्थान जो है वो रुनकता नामक स्थान पर हुआ है, जो एक छोटी सी गांव थी। उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1583 ईस्वी में हुई थी, पारसोलिक नामक गांव में। तो ये दोनों ही क्षेत्र जो हैं आपके मथुरा ही बेल्ट में आते हैं, मथुरा के अंतर्गत ही है ये दोनों क्षेत्र। तो ये दोनों ही क्षेत्र आपके मथुरा के ही अंतर्गत है। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली नामक गांव में हुआ था। उसके बाद इनकी रचनाएं जो पूछी जाती हैं, मात्र इन्होंने 3 रचना ही लिख करके साहित्य में अमर हो गए। और वो 3 रचनाएं थी इनकी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। ये तीनों में ही श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किए हैं। और इसके विषय में आप दे सकते हैं कि जो हो सके आप तो एक आपकी किताबों में मिल जाएगा। अगर जब रचनाओं को आप लिखने लगें तो रचनाओं को लिखते समय एक आप पंक्ति दे सकते हैं, एक दोहा दे सकते हैं वहाँ पर, साहित्य लहरी सूर सागर सूर्य की सारावली श्री कृष्ण की बाल छब पर, श्री कृष्ण के बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो इस प्रकार से एक पंक्ति आप दे सकते हैं। इसका मतलब है कि साहित्य लहरी, सूरसागर और सुर सारावली, ये इनकी 3 रचनाएं हैं जो श्री कृष्ण के बाल छब मतलब बचपने का इसमें अनुपम इन्होंने वर्णन किया है, उस पर अपनी लेखनी को किए हैं ये।
तो इस प्रकार से एक पंक्ति आप दे देंगे तो ये आपके नंबर को बढ़ाने में काफ़ी योगदान होगा। उसके बाद इनका एक अंतिम टॉपिक आता है साहित्य में स्थान। तो ये देना बहुत अनिवार्य होता है किसी भी लेखक के विषय में। तो यहाँ पर आपको देना है कि साहित्य में इनका कौन सा स्थान या इन्होंने साहित्य के लिए क्या योगदान दिया है। तो योगदान के क्षेत्र में आप बता सकते हैं कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि तथा वात्सल्य सम्राट माने जाते हैं। और भी इनके विषय में बताया जा सकता है, आप जो आपको समझ में आए लिख भी सकते हैं। ये भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से गिने जाते हैं और ये श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे और कृष्ण के विषय में ही इन्होंने पूरा अपना वर्णन किया है और कृष्ण के विषय में ही इन्होंने ज़्यादा सब कुछ लिखा भी है। तो जब ये आप इनके साहित्य में स्थान के विषय में बताने लगे तो उस दौरान आप एक पंक्ति और दे सकते हैं इनके लिए आप। वो पंक्ति है, सूर सूर तुलसी ससे उदगड़ केशव दास, अब के कवि खद्योत सब, जह तह करत प्रकाश। इसके विषय में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सूर सूर तुलसी ससी। यहाँ पर देखिए सूर सूर है, ठीक है ना, तुलसी ससी। यहाँ पर जो कठिन शब्द है मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर सूर, सूर जो है सूर्य है, तुलसी जो है शशि है, अर्थात सूर्य सूर सूर्य के समान है, तुलसी जो है चंद्रमा के समान है। उदगड़ केशवदास, और कवियों में केशवदास अग्रणी माने जाते हैं। अब के कवि खद्योत सम, और अब के जो कवि हुए हैं वो सब क्या है, खद्योत सम। खद्योत मतलब होते हैं जुगनू, जुगनू के समान होते हैं। अब के कवि जो हैं वो जुगनू के समान हैं। और जहाँ तहाँ करत प्रकाश, वो जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो क्षण मात्र के लिए होते हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आज सूरदास जी सूर्य के समान, एक नक्षत्र के समान चमक रहे हैं और उसी हाल पे तुलसीदास जी भी हैं जो एक नक्षत्र के समान चमक रहे हैं और कवियों में अग्रणी केशवदास को गिना जाता है। इस प्रकार से आप इनके विषय में बता सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि सबसे पहले आप जब भी जीवन परिचय लिखना शुरू कीजिए तो सबसे पहले आप उनके विषय में कुछ पद्यात्मक शैली में लिखिए, जैसे कि वो किस काल के कवि हैं और किस लिए वो प्रसिद्ध हैं। कम से कम 2 से 3 लाइन ये उनके विषय में ज़रूर लिखिए। उसके बाद उनकी फिर जीवन गाथा लिखते हुए आप उनके जीवन परिचय को दर्शाइए। जीवन परिचय को दर्शाने के बाद उनकी साहित्यिक कृति को दर्शाइए और उनकी भाषा इत्यादि को दर्शाते हुए साहित्य में स्थान बताइए। इस प्रकार से आप साहित्य में स्थान आपका अंतिम टॉपिक होनी चाहिए, जिससे आपको ये हो कि हाँ आपने लेखक के विषय में जो ऊपर कुछ बताया है उसी को नीचे में आपको दर्शाना है। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको दर्शाना है। तो ये आज इस वीडियो में बस इतना ही है, जिसमें आपको बताया गया कि सूरदास के जीवन परिचय में क्या और कैसे लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिए, जिसमें हम आपको सूरदास के पद्यों की व्याख्या एकदम सरलतम बिंदु से समझाऊंगा। जो कठिन शब्दावली है उसके विषय में आपको बताऊंगा। और जो कि सबसे कठिन टॉपिक होता है आपका काव्य से सौंदर्य। काव्य सौंदर्य बताने में बच्चों को दिक्कत होता है। मैं आपको बता दूंगा कि जिस प्रकार से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और पूरी की पूरी काव्य सौंदर्य लिख पाएंगे आप, जिसमें कि आपको 2 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी जो मित्र हैं उनको जोड़िए आप और आगे तक इसको ले चलिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।